किसी ने पूछा है कि आप कहते हैं कि इच्छा सोच समझकर करनी चाहिए क्योंकि देर सवेर यह पूरी हो ही जाती है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारी इच्छाओं का परिणाम है। और अगर हमारी इच्छा इतनी शक्तिशाली है तो फिर हमारी वह इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती जो हम दिन रात सोचते रहते हैं। बुरा तो कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, ना बुरी इच्छा रखता है, फिर भी बुरा होता है। ऐसा क्यों? और क्या हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में वही सब हो जो हम चाहते हैं? यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वह सब हमारी इच्छाओं का परिणाम है। पर हमें इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि हम हमेशा ऐसी इच्छाएं करते हैं जिससे हमें खुशी मिले, सुख मिले। फिर दुख क्यों जिंदगी में आ जाता है? इसका कारण भी आपकी इच्छाएं ही हैं। इच्छा क्या होती है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे शरीर के पास इंद्रियां हैं। यह सभी इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में बाहरी दुनिया की चीज़ों को समझाने का प्रयास करती हैं। जैसे आंख देखती है और जब वह देखती है तो एक चित्र बनाकर दिमाग को भेजती है। दिमाग उसका अनुमान लगाता है। वह चीज़ पसंद आती है तो मन उसे पकड़ लेता है और जैसे ही मन उस चित्र को पकड़ता है वह बार बार उसे देखना चाहता है। बार बार होने की यही प्रवृत्ति इच्छा के रूप में प्रकट होती है और यही फिर थोड़ी और बड़ी होती है। जैसे देखने वाली चीज़ को छूने का मन करता है। हमारे हाथ जो चीज़ों को स्पर्श करके हमें समझाते हैं कि यह चीज़ कैसी है, दिमाग उसका विश्लेषण कर मन तक संकेत भेजता है। मन को वह चीज़ अच्छी लगती है तो वह फिर बार बार उस चीज़ को छूना चाहता है। वह इच्छा जो आँख से शुरू हुई थी अब बड़ी होती जा रही है। फिर अगर वह चीज़ खाने की है तो जीभ इच्छा पैदा करेगी उसे खाने के लिए। और अगर वह कोई शारीरिक काम से संबंधित है तो आपकी जनेंद्रियां आपके मन में इच्छाओं को बढ़ा देगी। इस तरह दिन भर में हमारी सारी इंद्रियां बाहर से जानकारी इकट्ठी करके दिमाग के द्वारा मन तक पहुंचाती है। उन सब जानकारियों के आधार पर इच्छाएं पैदा होती हैं। आपकी इंद्रियों की लालसा आपके मन में इच्छाओं का रूप धारण करती है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंद्रियां बुरी चीज़ों को आकर्षित करती हैं। नहीं, वह केवल अपने विषयों की तरफ ही भागती हैं, आकर्षित होती हैं। जैसे हाथ जीभ या कान की जगह नहीं ले सकता, वैसे ही कान हाथ का काम नहीं कर सकता। इच्छाओं की सारी गड़बड़ आपके मन के स्तर पर ही होती है। हम सबका शरीर एक जैसा है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यह एक तरीके से ही काम करता है, परंतु फिर भी हम सब अलग अलग हैं। हमारा सबका व्यवहार अलग अलग है और इसका एक कारण हमारा मन है। जन्म के साथ ही हम एक मन अपने साथ लेकर आते हैं और इसमें भावनाएं पहले से ही बनी रहती हैं। अपनी भावनाओं के आधार पर बच्चे का व्यवहार निर्धारित होता है। यह भावना हमारी ही कमाई हुई है। अब हमारी से मतलब अपने आप से मत लगाना, क्योंकि आप अपने इस जन्म से मृत्यु की ओर जाकर समाप्त हो जाएंगे। आप कहीं नहीं रहेंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर आपने जो भावनाएं अपने भीतर कर्मों को लेकर बनाई हैं वह रहेंगी। फिर कोई और जन्म लेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वह आप नहीं होंगे, पर उनमें ऊर्जा एक ही होगी। इसी कारण सभी लोगों का व्यवहार अलग है, इच्छाएं अलग हैं, सोचने और समझने की शक्ति भी अलग है। एक लड़की अगर सड़क पर रात को जा रही हो और कुछ लोग उसे देख रहे हो तो सबके पास आंखें हैं और सब एक ही तरह से आंख से देख रहे हैं। आंख एक ही तरह के संकेत दिमाग तक भेज रही है। दिमाग निष्कर्ष निकालकर मन तक स्थिति को पहुंचा रहा है। अब एक व्यक्ति को उस लड़की ने अपनी बहन की नज़र से देखा और उसको चिंता हुई कि वह रात को घर कैसे जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने उस लड़की में खूबसूरती देखी और वह सोचता है कि काश यह उसकी पत्नी बन जाए। तीसरे व्यक्ति ने उस लड़की में काम वासना को देखा और वह उसके कपड़ों से ढके हुए बदन को ऐसे देखता है जैसे उसे खा जाएगा। एक और व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है। वह सब देख रहा है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह उस बारे में सोच नहीं रहा है क्योंकि उसके मन में उत्पात मचा हुआ है, दुविधा और चिंता चल रही है। वह किसी गहरे दुख में घूम रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आंखों से फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में उठी इच्छाओं से फर्क पड़ता है।
आपके आसपास क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसे देखकर आप क्या समझते हैं इससे फर्क जरूर पड़ता है। वास्तव में हमारा मन सीधे तौर से ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यह उस सर्वशक्तिमान का घर है जो सब कुछ संचालित कर रहा है, परंतु वह इसमें कभी नहीं आ पाता क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत कुछ है। आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं और रोज यह मल्टीपल यानी गुणात्मक होती जाती है और इनका कोई अंत नहीं है। आप किसी स्कूल में जाइए और ऐसी क्लास के अंदर प्रवेश कीजिए जहां बच्चे लगातार बोल रहे हों, उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई अध्यापक भी वहां ना हो, तब आप उन बच्चों की बातें समझ नहीं पाएंगे। कोई कुछ कह रहा होगा और कोई कुछ बोल रहा होगा, तब आप उस शांति से अनभिज्ञ रह जाएंगे जो उस कक्षा के भीतर पहले से मौजूद है, जो आपसे बिना शब्दों वाली बातें कर सकती है। वह एक ऐसी भाषा है जो केवल एहसास पर चलती है। जब आप उस कक्षा में आंखों को बंद करेंगे तो आपको लगातार एक शोर सुनाई देगा जिसमें बहुत सारी आवाजें होंगी और जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा। जैसे हमारे मन में इच्छाओं का शोर होता है और कुल मिलाकर हमारी सारी इच्छाएं एक शोर पैदा करती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसी कारण से आप हमेशा तनाव और चिंता में रहते हैं। परंतु जरा इसका उल्टा करके देखें। आप किसी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जाएं, वहां आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। वह लोग जो वहां पर होंगे वह शोर नहीं कर रहे होंगे। तब आप आसानी से वहां किसी भी चीज पर ध्यान दे सकते हैं। वहां बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। तब आपको एक सन्नाटे की आवाज सुनाई देगी। एक शांति का अनुभव होगा। यह वही शांति है जो उस कक्षा में भी थी, परंतु शोर की वजह से सुनाई नहीं दे रही थी। यह चारों तरफ है, पर जहां शोर होता है वहां आप इसे सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। आपका मन उस परम शक्ति का घर है, पर वह शांति में रहता है और वह सन्नाटा उसकी आवाज है। वह एहसास में बात करता है, शब्दों में बात नहीं होती। इसीलिए कभी आप अपने आप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप अपने मन के शोर में फंस जाते हैं। अनगिनत इच्छाओं के कारण आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती जो आप चाहते हैं, बल्कि वह इच्छा पूरी होती है जो लाइब्रेरी के भीतर होती है। मेरे कहने का मतलब है वह एक अकेली इच्छा जो आपके अंतर्मन की गहराइयों में होती है, पर वहाँ जो इच्छा होती है वह आपकी इच्छा पैदा करने से नहीं होती, क्योंकि आप जो इच्छाएं करते हैं वह तो आपके ऊपरी मन की इच्छाओं के शोर में खो जाती है। अंतर्मन की गहराइयों में जो इच्छा होती है वह आपके हालात, आपकी भावनाओं में पैदा करती है। जैसे आपकी इच्छा क्या है? आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आपके पास एक बड़ा घर हो, आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो, आपकी शादी एक सुंदर लड़की से हो, लोग आपको पूछें, आपका सम्मान करें, आप बहुत दूर दूर घूमने जाएं, आप बड़े बड़े होटलों में खाना खाएं। इसी तरह की इच्छाओं के नीचे उनकी छोटी छोटी इच्छा होती है और उन छोटी छोटी इच्छाओं के नीचे भी बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। इसी तरह इच्छाओं का एक पूरा जाल बना होता है और यह आपके मन के ऊपरी हिस्से में शोर मचा कर रखती हैं। इसलिए जब आप एक बात को पकड़ते हैं तो इस बात को पकड़कर आप कहीं और निकल जाते हैं। बात तो आप चाय पीने से शुरू करते हैं और किसी दूसरे देश में किसी होटल में किसी लड़की के साथ ड्रिंक करते हुए पकड़े जाते हैं। बात तो आप पैसों की करते हैं और बीमारियों में चले जाते हैं। यह इस कारण है कि आपकी इच्छाओं का एक पूरा जाल आपस में उलझा पड़ा है। तो यह सारी इच्छाएं पूरी होना लगभग नामुमकिन सा है। अगर हुई तो यह आपको जाल में फंसाने जैसा दुख दे सकती है। परंतु ध्यान दीजिए, यही सारी इच्छाएं सिर्फ एक इच्छा के कारण पनप रही हैं और वह इच्छा आपकी जानकारी के बिना आपके अंतर्मन की गहराइयों में बनी हुई है। और वह क्या है? याद रहे कि यह इच्छा शब्दों में नहीं होती, यह भावनाओं में होती है। आपकी भावनाओं में यह समाया हुआ होता है कि आपके पास कुछ कम है। इसी कारण आप उस कमी को पूरा करने के लिए इच्छाओं पर इच्छा करते जाते हैं और अंत में आपकी यही इच्छा पूरी होती है कि आपके पास कुछ कम है। और हमेशा हमारे पास कुछ कम ही रहता है, चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। आपके अंतर्मन की इच्छा किस तरह से पूरी होगी यह आपकी उन इच्छाओं पर निर्भर करेगी जो आपकी भावनाओं में घुल मिल जाती हैं। जैसे कोई युवक इच्छा करता है कि उसे एक सुंदर पत्नी मिले। वह हर लड़की के चेहरे में अपनी पत्नी का चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है,
पर अंतर भावना में यह डर बैठा हुआ है कि कहीं उसे ऐसी लड़की ना मिले जो उसे धोखा दे दे। तब कुल मिलाकर उसकी इच्छा भावनाओं में यह बनती है कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे धोखा दे परंतु सुंदर हो, और आपको इसका पता भी नहीं है। इसी कारण हमारी जिंदगी में सब उथल पुथल मचा रहता है, क्योंकि हमारी भावनाओं से हम कमजोर हैं। डर भीतर बैठा रहता है। उस डर के कारण हम सही और सटीक भावना पैदा नहीं कर पाते। हर चीज में हम डर जाते हैं। कहीं ऐसा हुआ तो यह हमारी भावना के साथ जुड़ जाता है। भावना इच्छा बनकर अंतर्मन की गहराइयों में पहुंच जाती है और वह परम शक्ति आपकी इच्छा को पूरा करता है। रात को एक ऐसा समय होता है जब आप सो जाते हैं। तब आप कुछ नहीं होते, आपका अस्तित्व ही नहीं होता। न कोई रिश्ता होता है, कोई नाता होता है, ना ही कोई संबंध होता है। आपका खुद से भी संबंध टूट जाता है। उस समय आपके विचार, आपकी भावनाएं सब समाप्त हो जाती हैं और उसी समय आपके अंतर्मन की गहराइयों में पड़ी हुई भावनाओं को पढ़ा जाता है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास चालू हो जाते हैं। कभी कभी आप उस स्थिति से जब बाहर निकलते हैं तो आप सपना देखने लगते हैं। इन सपनों में आपके अंतर्मन की गहराइयों में पड़ी इच्छा की झलक होती है। भविष्य में आपके साथ क्या घटेगा उसकी झलक भी इसमें होती है। पर यह सपना ज़्यादातर बहुत सुबह जब आप उस स्थिति से जाग रहे होते हैं तब होती है। वैसे तो रात भर आपकी इच्छाओं के सपने आपके भीतर चलते रहते हैं, भले ही आपको याद रहें या ना रहें। अब बात आती है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कैसे करें। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक सीधा और सरल तरीका है। छोटी मोटी बातों में अपने आप को मत उलझाइए। जैसे घर में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। इसे दिया, उसे दिया, उससे लिया, उसे दिया, यह नहीं मिला, उसे नहीं मिला, अच्छा नहीं है, यह बेकार है, वहाँ मेरी इज्जत है, वहाँ मेरे जाने से इज्जत नहीं होगी, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, यह हो रहा है, वह हो रहा है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारा जीवन चला रही हैं और इन्हीं बातों में हमें मज़ा भी आता है और ऐसा ही छोटा जीवन हमारा चल रहा है। मन को शांत कीजिए। छोटी छोटी बातों को छोड़ देने से मन शांत होना शुरू हो जाता है। शांत मन में आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। जब हम कहते हैं अपने आप को जानो, तो वास्तव में आप अपनी भावनाओं को जान रहे होते हैं कि आप क्या हैं। वास्तव में अभी आप एक स्कूल की कक्षा में हैं जहाँ से अध्यापक गायब है और आपकी इच्छाएं शोर मचा रही हैं। आपको एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में होना चाहिए जहाँ शांति है और ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वहाँ किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप ही काफ़ी हैं। फिर भी अगर आप यह सब नहीं करना चाहते और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक अभ्यास करना होगा। मन में एक संकल्प बांधना होगा। मन में संकल्प बांधने का तरीका है कि आपको उस चीज़ को दोहराना पड़ता है, मन ही मन में दोहराना पड़ता है। खासकर रात को सोने से पहले आपकी जो इच्छा हो उसे दोहराइए, इतना कि वह आपके मन में बार बार खुद से उठने लगे। यहाँ तक कि जब आप सो जाएं तो वह सपने में भी आपको दिखाई दे। परंतु सावधान, सपनों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। आपको संकल्प इतना मजबूत करना है कि सपना भी वही आए। सपना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पर जब आप कुछ नहीं की स्थिति में सो रहे होंगे और यह ब्रह्मांड आपको पढ़ रहा होगा, तब आपकी इच्छा उस तक पहुंच जानी चाहिए और वह पहुंच सकती है, बस वह आपके मन में छप जानी चाहिए। पर याद रहे, इच्छा तो इच्छा होती है। बदलाव हमेशा विनाश से शुरू होता है। जो आपको चाहिए मिलेगा, पर हो सकता है उससे पहले कुछ बिगड़ने लगे, तो घबराना मत, यह तो होता ही है। आप ऐसा भी नहीं करेंगे तो भी यह हमेशा ही होता रहता है। पहले कुछ बिगड़ता है और फिर बनता है। कोई व्यक्ति घर में रात को लड़ झगड़ कर बहस करके अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या बच्चों से लड़कर सो जाता है, तब ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी भी ऊंचाइयों पर हो, उसके अंतर्मन में जो छप गया है वह उसे नीचे लाकर पटक देगा। पर यह भी तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए चाहे दिन भर में जो हो, रात को ध्यान करके रिलैक्स होकर सोना चाहिए। भले ही आपको ध्यान की प्रक्रिया ना पता हो, पर इतना तो पता ही है कि शांत बैठना है।
तो बस इतनी कोशिश भर कर लीजिए, उसके बाद सो जाइए। आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा सोते समय आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। इसी कारण सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है।